रूहानी नक्शबंद चैनल में खुश आमदीद। साथियों, उम्मीद है आप खैर वाफिज से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे। आज मैं आपको अमल देने जा रहा हूँ जिसका मकसद है दिल उखाड़ना। किसी भी जगह से किसी का दिल उखाड़ना। मसलन कोई शख्स किसी को तंग करता है और वहाँ उसकी रिहाइश है, तो एक साथी ने मुझे कहा था, गालिबन वो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा था कि हमें एक बंदा बहुत तंग करता है, उसके घर वाले गालियां देते हैं और उसके लड़के देते हैं, उनके पास इससे लोग हैं बिला वजह हमें पथराव करते हैं घर में। तो उनके लिए उन्होंने बंदिश का कहा था, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि बंदिश मैं करता हूँ, लेकिन वो ताले वाला बोल रहा था। तो मैंने कहा भाई आपने इसकी फीस देनी है फिर मैं करूँगा। वो कह रहा था काम के बाद, तो इस तरह को मैंने उनका काम नहीं किया था। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसका मतलब है किसी मकान से दिल उखाड़ना या किसी दुकान से या किसी भी जगह से। अगर किसी शख्स को मकान या दुकान या किसी जगह से दिल बर्दाश्त करना और उसका उखेड़ना वहाँ से मंजूर हो, तो ये आयत करीमा है। इनका इस्तेमाल तीन तरह से होता है। तो वो तरीक़ेकार अर्ज करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये है कि इन आयत मुबारका को, ये 30वें पारे में है और सूरह वन्नाज़ियात उसमें है। तो पहले तो इसका जो तरीक़ेकार है वो 3 दिन का है। 41 मरतबा इन आयत मुबारका को किसी पिलाने वाली चीज़ पर, खिलाने वाली नहीं, अच्छा, अगर कोई खिलाने वाली चीज पर भी कर दे जब भी ये काम कर जाएगा। तो खिलाने या पिलाने वाली चीज पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। 41 मरतबा 3 रोज तक आपने इन आयात करीमा को पढ़ना है और उनको बराबर खिलाते या पिलाते रहना है। और जो मकसूद होगा वह आपके दिल में होगा, पिलाने में, यानी ये दम करने में। तो फिर इस तरह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। 3 दिन आप पढ़ेंगे, कुछ ही दिनों में वो वहां से चला जाएगा शख्स। घर से निकालना है तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। अगर किसी दुकान या मकान से निकालना है तो उसको भी छोड़कर वो चला जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इन आयत करीमा को कागज पर लिख कर किसी दरख्त में आपने लटका देना है। ठीक है। या तो फिर ये करें, तीसरा तरीका जो है, तांबे की तख्ती पर कन्ना करा के पुराने कुएं में डालना है। मतलब पूरा आपने लिखना है, नीचे उस शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना जरूरी है, और जिस जगह से उसको निकालना हो, मकान दुकान वगैरह, तो वो भी आपने साथ इबारत में लिखना है। फिर आप देखेंगे, अगर उसके वालदा का नाम पता नहीं है, माँ का नाम पता नहीं है, तो उसके माँ के नाम पे आपने हवा लगा देना है। कोशिश करें ना मिले तो फिर आपने इस तरह उसकी वालदा का नाम हवा लगा देना है। इस तरह भी काम चल जाएगा। आयत करीमा जो आपने पढ़ने हैं या लिखने हैं वो ये हैं, सूरह वन्नाज़ियात आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 14 तक आपने ये मुकम्मल पढ़ने हैं तो पढ़ लेंगे, अगर लिखने हैं तो लिखने हैं। मैं आपको तिलावत करके भी सुनाता हूँ। यौम तरजुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़ीरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। यहाँ तक आपने इन आयत करीमा को पढ़ना है या लिखना है। ये बहुत ही आसान है, अमल आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको अमल की इजाज़त चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको अमल की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये है कि मैंने ये अमल एक मरतबा किया था। किसी शख्स ने मुझे कहा था, उस शख्स के जो हालात थे वो बताए, फिर मैंने उनको ना लिख के दरख्त वाला दिया था। मैंने पढ़ा भी नहीं था और मैंने तांबे की तख्ती वाला काम भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ उनको लिख कर दिया था कागज पर, और मैंने उनको कहा था किसी सब्ज दरख्त में उसके करीब लटका दें, इंशाअल्लाह ये शख्स चला जाएगा।
इस तरह मैंने इसका इस्तेमाल किया था और एक ही मरतबा किया था, क्योंकि मेरे पास अमलियात बहुत है, मेरे पास जो भी काम आता है, मेरे पास हर कारा नक्श भी है, दीगर अमाल भी हैं, मुझे जहाँ से आता है वहाँ से मैं करके दे देता हूँ। तो आप लोगों के लिए आसानी है, बेहतर है कि खिलाने पिलाने वाला बंदोबस्त हो जाए तो यही कर दें, सबसे आसान है। अगर यही ना हो तो फिर आप दरख्त पे लटकाने वाला कर ले, ये आसान है। और नहीं तो फिर आप तख्ती वाला करें, वो भी आसान है। अगर किसी से करवाएंगे तो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए मशीन चाहिए होता है, तो वो मशीन पर आपने करना करवाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपका मकसद जायज़ है तो पूरा हो जाएगा। याद रखें, आपने ज़रूरी और जायज़ काम के लिए करना है और नाजायज़ काम से गुरेज करना है। नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ भी इस अमल को इस्तेमाल में नहीं लाइएगा। अगर लाएंगे, हो सकता है ये अमल आपके ऊपर टूट पड़े और आप खुद वहीं से बेदखल हो जाए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने बिल्कुल भी इस अमल को जायज़ जगह पे इस्तेमाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। ये नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं बार बार, तो ये चारों नंबर मेरे ही हैं और चारों पर व्हाट्सअप है। वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं।